हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स कृष्ण भक्ति काव्य धारा को पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय को, ये वल्लभाचार्य। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। इनका जन्म 1478 ईस्वी चंपारण में हुआ था। निधन 1523 ईस्वी में हुआ था। एक टिप्पणी है फ्रेंड्स, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनका जन्म 1481 ईस्वी में तथा निधन 1533 ईस्वी में मानते हैं। जाति तैलंग ब्राह्मण थे। जो वल्लभाचार्य थे उनकी जाति तैलंग ब्राह्मण थी। इनके पिता लक्ष्मण भट्ट थे और इनकी पति का नाम है मधुमंगल। इनके दो पुत्र थे, विट्ठलनाथ और गोपीनाथ। इनके दो पुत्र थे, विट्ठलनाथ और गोपीनाथ। विशेष तथ्य देखेंगे, ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। इनकी रचनाओं की संख्या 84 मानी जाती है। वल्लभ संप्रदाय में इनकी 30 रचनाएं मानी जाती हैं। वल्लभ संप्रदाय एवं पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। विक्रमी संवत 1576 और ईस्वी सन में 1519 में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य की रचनाएं हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, इसी का दूसरा नाम है अणु भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य। उत्तर मीमांसा भाष्य में इसमें शुद्धाद्वैतवाद की व्याख्या की गई है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, सुबोधनी की टीका, तत्वदीप निबंध, पुष्टि प्रवाह मर्यादा, इनकी रचनाएं हैं। विट्ठलनाथ का जन्म 1515 ईस्वी में हुआ था। निधन 1550 ईस्वी में हुआ था। विट्ठलनाथ के पिता वल्लभाचार्य हैं। इन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ ने। कब की? 1565 ईस्वी में। विट्ठलनाथ की रचनाएं हैं भक्ति निर्णय, श्रृंगारस मंडन, विद्वमंडन, अणुभाष्य की टीका, सुबोधनी की टीका। अगली कवि हैं गोकुलनाथ, यानी वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ और गोकुलनाथ। गोकुलनाथ ये विट्ठलनाथ के पुत्र थे। गोकुलनाथ जो थे ये विट्ठलनाथ के पुत्र थे और वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ थे। इनकी रचनाएं हैं 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। किसकी रचनाएं हैं? विट्ठलनाथ की। ये फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? तो विट्ठलनाथ की। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है और 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन हुआ है। दोनों का रचना काल विक्रमी संवत 1625 है। जो 84 वैष्णवन की वार्ता है, 252 वैष्णवन की वार्ता है, दोनों का समय विक्रमी संवत 1625 है। लेकिन इसमें 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है। 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन हुआ है। ब्रजभाषा गद्य में रचित है। ये रचना जो है विक्रमी संवत 1625 में है और ब्रजभाषा गद्य में रचित है। मीराबाई को देखेंगे। मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि हैं। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि मीराबाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जन्म विक्रमी संवत 1573 में हुआ था और निधन विक्रमी संवत 1603 में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म 1504 ईस्वी और निधन 1585 से 1563 ईस्वी के मध्य। ये डॉक्टर नगेंद्र ऐसा मानते हैं। और इनका जन्म स्थान है कुड़की मिड़ता, राजस्थान। निधन स्थल रणछोड़दास मंदिर, द्वारका, गुजरात में है।
पिता रतन सेन है। मीरा के पिता कौन है? रतन सेन। माता वीर कुंवर, कमला भी कहा जाता है, लेकिन पूछता यही है, वीर कुंवर। दादा इनके राव दूधा, इनके दादा का क्या नाम था? राव दूधा। मीरा को कृष्ण भक्ति के संस्कार इन्हीं से मिले थे। मीरा को कृष्ण भक्ति का संस्कार अपने दादा राव दूधा से मिले थे। इनके गुरु संत रविदास थे। संत रविदास या रैदास। मीरा के गुरु संत रविदास थे। मीरा तुलसी नाभा की समकालीन थी। मीरा जो है किसकी समकालीन थी? तुलसीदास के और नाभादास के समकालीन थे। पति, मीरा के पति, मीरा का विवाह महाराणा संग्राम सिंह यानी सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ वर्षों उपरांत मीरा विधवा हो गई। वह अब पूर्णतः कृष्ण भक्त में डूब गई तथा साधु सन्यासियों के साथ रहने लगी। यह बात उनके देवर जो विक्रम सिंह को पता चलता है तो उनको ये बात पसंद नहीं आती थी। उसने मीरा पर तरह तरह के अत्याचार किए। कौन? मीरा के देवर विक्रम सिंह ने। मीरा ने पत्र लिखा, तुलसी से सलाह ली। मीरा ने पत्र लिखकर तुलसीदास से सलाह ली। स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई। स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई। बारह बार प्रणाम करऊं हरऊं शोक समुदाय। फिर इसके उत्तर में तुलसी ने मीरा को लिखा, जाकी प्रिय न राम बैदेहि तजिए तीन कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेहि। ये पंक्तियां जो है विनय पत्रिका से ली गई हैं। तुलसी की इस सलाह के बाद मीरा ने चित्तौड़ छोड़ दिया तथा वे वृंदावन चली गई, जहां उनकी भेंट किससे हुई? जीव गोस्वामी से एवं अष्टछापी कवि कृष्णदास से हुई। कृष्णदास मीरा को वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत लाने का प्रयास किया, किंतु मीरा ने मना कर दिया। इसके उपरांत मीरा द्वारका चली गई, जहाँ रणछोड़ दास मंदिर में उनका देहांत हो गया। तो मीरा का देहांत कहाँ हुआ? रणछोड़ दास मंदिर में, द्वारका में है। मीरा के उपनाम क्या है? हिंदी की आदि कवित्री। हिंदी की आदि कवित्री कौन है? मीरा। मीरा को राजस्थान का राधा कहा जाता है। मीरा को राजस्थान का क्या कहा जाता है? राधा। मरुस्थल की मंदाकिनी। मरुस्थल की मंदाकिनी कौन? मीरा। वे किसने कहा? पंत ने। भक्ति के तपोवन की शकुंतला। भक्ति के तपोवन की शकुंतला मीरा है, पंत ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी रचनाएं हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। विजेंद्र स्नातक के अनुसार मीरा की 11 रचनाएं हैं। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ के पद, राग गोविंद, सत्याभामानुरोषण। सत्याभामानुरोषण मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित, स्फुट पद, मलार राग। मीरा के पदों का संकलन है। मीरा के पदों का संकलन सबसे पहले कृष्णदास देवव्यास के राग कल्पद्रुम नाम से किया। इसमें 45 पद हैं। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली और नरोत्तम स्वामी ने मीरा के पदों का संकलन किससे किया? स्वामी मुक्तावली। मीरा की काव्य भाषा मारवाड़ी राजस्थानी है और यही सर्वमान्य है। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार शुद्ध राजस्थानी। मोतीलाल मिनारिया और नरोत्तम स्वामी के अनुसार ब्रज एवं गुजराती मिश्रित राजस्थानी। विजेंद्र स्नातक के अनुसार राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। ये मीरा की भाषा है। मीरा की भक्ति कैसी थी?
दाम्पत्य भाव की, माधुर्य भाव की, कांता भाव की और माधुरी भाव की, ये मीरा की भक्ति थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मीरा की भक्ति कैसी थी? माधुर्य भाव की, या दाम्पत्य भाव की, या कांता भाव की, या माधुर्य भाव की। मीरा के संबंध में विद्वानों के मत हैं, निडर निरंकुश अति रसिक जस रचना गायो। नाभादास ने कहा, मीरा का समस्त काव्य आंसुओं में सना एवं विरह में पगा है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में है और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मीरा की तुलना तमिल साधिका अंडाल से की जा सकती है। किसने कहा? विद्यानिवास मिश्र ने। मीरा का काव्य इनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अगले कवि देखेंगे, रहीमदास। रहीमदास का जन्म 1556 ईस्वी लाहौर में हुआ था। निधन 1625 ईस्वी में हुआ था। रहीमदास की रचनाएं हैं बरवे नाई का भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, खेट कौतुकम जातकम, अष्टयाम, दोहावली या रहीम सतसई और नगर शोभा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी एक और रचना रास पंचाध्याय का उल्लेख किया है, जबकि रास पंचाध्याय जो है नंददास की रचना है। रास पंचाध्याय नंददास की प्रसिद्ध रचना है। देखो नीचे लिखा है। रचनाओं का वर्ण विषय है बरवे नाई का भेद। इसकी रचना भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। बरवे नाई का भेद किसकी रचना है? रहीमदास की। इसकी रचना भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। इसकी भाषा अवधी है। इसमें नायिका भेद का चित्रण किया गया है और जो है ये रीति ग्रंथ है। बरवे नायिका भेद कैसा ग्रंथ है? रीति ग्रंथ है। श्रृंगार सोठा छंद में श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है। ब्रज भाषा इसकी क्या है? ब्रज। अगली रचना मदनाष्टक में वसंत ऋतु में राधा और कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण है। इसकी भाषा खड़ी बोली है मदनाष्टक की। रहीमदास की अगली रचना है खेट कौतुकम जातकम ज्योतिष विषयक रचना है। हिंदी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का प्रयोग हुआ है इसमें। रहीम सतसई नीति विषयक पद है इसमें और हिंदी की प्रथम सतसई है। रहीम सतसई हिंदी की प्रथम सतसई है। इसकी भाषा ब्रज है। नगर शोभा विविध जातियों की नायिकाओं का चित्रण हुआ है इसमें। नगर शोभा में कुल छंद 144 है। इसकी भाषा ब्रज है। आलोचकों के मत, सतसई परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध विहारी सतसई मानी जाती है, किंतु रहीम सतसई हिंदी की प्रथम सतसई है। जो रहीम सतसई है वो हिंदी की प्रथम सतसई है। किसने कहा? गुलाब राय ने। अगले कवि हैं नरोत्तम दास। विक्रमी संवत 1602 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था और इनकी रचनाएं हैं सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचार माला। नरोत्तम दास की 3 रचनाएं हैं, सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचार माला। सुदामा चरित की रचना श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के आधार पर हुई है। यह वार्तालाप शैली में रचित है। यह किस शैली में रचित है? सुदामा चरित वार्तालाप शैली में। प्रधान रस करुण है। अगले कवि हैं संप्रदाय निरपेक्ष में रसखान। रसखान वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रसखान का जन्म 1533 ईस्वी पिहानी में हुआ था। निधन 1618 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी में रसखान नाम से 2 कवि हुए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसा मानते हैं कि हिंदी में रसखान के नाम से 2 कवि हैं। एक सैयद इब्राहिम पिहानी वाले और दूसरे रसखान जो है सुजान रसखान, जो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। हिंदी हम जीन रसखान को पढ़ते हैं
मतलब हिंदी में हम जिस रसखान को पढ़ते हैं वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो रसखान है उसको पढ़ते हैं, शायद इब्राहिम पेहाने वाले रसखान को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में हम जिस रसखान को पढ़ते हैं वे विट्ठलनाथ के शिष्य सुजान रसखान हैं। रसखान का संबंध शाही बादशाही वंश से था। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी रचना प्रेम वाटिका में किया है। इसके संबंध में एक कथन है, देख गदर हित साहिबे दिल्ली नगर समान, छेनहि बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रसखान। रसखान की रचनाएं हैं सुजान रसखान। सुजान रसखान में 181 शवैयें हैं और 17 कवित्त छंद हैं। प्रेम वाटिका इसमें 53 दोहे हैं और रसखान की अंतिम रचना यही है, प्रेम वाटिका। दान लीला इसमें 11 दोहे हैं। अष्टयाम इसमें 8 कवित्त छंद हैं। रचनाओं का वन्य विषय, सुजान रसखान भक्ति विषयक पद है। शक्य भाव की भक्ति व्यक्त हुई है। सुजान रसखान में शक्य भाव की भक्ति व्यक्त हुई है। कृष्ण एवं कृष्ण से संबंधित वस्तुओं के सामीप्य लाभ की भावना व्यक्त हुई है। प्रेम वाटिका इसमें प्रेम की एक वाटिका यानी उद्यान मानते हुए कृष्ण एवं राधा को उसका माली एवं मालिन बताया गया है। कृष्ण और राधा को माली और मालिन रसखान की किस रचना में बताया गया है? तो प्रेम वाटिका में। इसका रचनाकाल 1616 है। प्रेम वाटिका का रचनाकाल 1616 ईस्वी माना जाता है। यह रसखान की अंतिम रचना मानी जाती है। इसमें 53 दोहे हैं और इस रचना से रसखान के निजी जीवन की जानकारी भी मिलती है। ओके फ्रेंड्स, रसखान की अगली रचना है दान लीला। राधा एवं कृष्ण के श्रृंगारिक लीलाओं से संबंधित इसमें 11 दोहे हैं। अष्टयाम राधा एवं कृष्ण के जागरण से लेकर शयन पर्यंत क्रियाओं से संबंधित 8 कवित्त छंद हैं। रसखान के संबंध में आलोचकों के मत देखेंगे। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार रसखान के शवैये से निकले कि जन साधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी इनके कवित्त शवैयों को ही रसखान कहने लगे। जो कोई रसखानी सुनावो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और कृष्ण भक्त कवियों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्त और शवैयों के माध्यम से ही सच्चे प्रेम की वंदना की है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई। बीच बीच में भावों की सुंदर व्यंजना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रेम का सुंदर स्वरूप चलती हुई ब्रजभाषा रूप ब्रजभूमि के प्रति अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान का काव्य विजोड़ है। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। अगला कथन है, सहज आत्मसमर्पण, अखंड विश्वास और अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान की रचनाओं की तुलना बहुत थोड़े व्यक्त कवियों से की जा सकती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ देख लेंगे फ्रेंड्स अन्य कृष्ण भक्त कवि एवं उनकी रचनाएं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। माधवदास माधुरी। माधवदास माधुरी की रचना है केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी। भगवत मुदित। भगवत मुदित की रचना है वृंदावन शतक, रसिक, अनन्यमाला। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि। जीव गोस्वामी भगत संदर्भ। जीव गोस्वामी भगत संदर्भ। शायाजी झूला, रुक्मणी हरण, नाग दमन। राम राय गीत गोविंद भाष आदि बाने। नारायण दास ज्ञान चोटी, कृष्णपाल, सत्यपाल, अर्जुन सागर। विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ श्रृंगार रस मंडन, सर्वोत्तम स्तोत्र। द्वारका प्रसाद कृष्णायन। गुमान मिश्र नैषध चरितम, कृष्ण चंद्रिका। ब्रजवासी दास ब्रज विलास, वृंदावन देव,
गीतामृत गंगा और श्री कृष्ण गीतामृत गंगा, इसी का दूसरा नाम है। रूप रसिक देव लीला विंशति हरि, एक रचना है रूप रसिक देव लीला विंशति, और अगली रचना है हरिव्यास यशमृत। चाचा हित वृंदावन दास, लाड सागर ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल स्नेह पत्रिका, कृपा अभिलाषा बेली और भ्रमर गीत। फ्रेंड्स, भ्रमर गीत जो है कई लोग की रचनाएं हैं, तो इसको आप लोग एक जगह कर लेंगे। यहाँ से मिलान वाला क्वेश्चन बन सकता है कि भ्रमर गीत किसकी रचना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगले कवि हैं रसिकदास, पूजा विलास, जगतानंद, ब्रज परिक्रमा, अहमद गुड़सागर, सुंदरी कुंवरी बाई, नेह निधि, वृंदावन गोपी महात्म्य, संकेत युगल, रजपुंज, प्रेम संपुट, सार संग्रह, रंग झर, भावना प्रकाश, रास रहस्य। बलभद्र मिश्र की रचना है नख शिख नख। नक्श किसका है? केशवदास की रचना है। नख शिख, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना नक्श किसकी रचना है। बलभद्र मिश्र, शिख नख, भूषण विचार, गोवर्धन सत्सई टीका, मनोहर कवि, सत प्रश्नोत्तरी, नरहरि बंजी जन, रुक्मणी मंगल, कवित्त संग्रह, छप्पे नीत। तो फ्रेंड्स, ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा आज हुआ कंप्लीट। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे रीतिकाल को। ओके फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।